हेलो, नमस्कार दोस्तों। dtptips.com के इस नए वीडियो में एक बार आपका फिर से स्वागत है। अभी हमने पिछले ऑब्जेक्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि हम डुप्लीकेट कमांड को कोरल ड्रॉ के अंदर किस प्रकार से यूज करते हैं, जो कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखी होगी या नहीं देखी होगी। तो उसमें हमने डुप्लीकेट कमांड को यूज करके जो सेंटर के फ्लैग, ये हमारा इंडियन फ्लैग है, इसका क्रिएट किया था, और इसके जो स्पाइक्स हैं हमने वो बनाए थे डुप्लीकेट कमांड से कैसे यूज किए जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम आपको कोरल ड्रॉ के अंदर ऑब्जेक्ट को अलाइन कैसे करते हैं, मतलब किसी ऑब्जेक्ट को हम उसको टॉप से अलाइन करना है या सेंटर ऑफ पेज अलाइन करना है या टॉप से बॉटम से या किसी भी एंगल, किसी भी तरीके से हमें कोरल ड्रॉ के अंदर शेप्स को अलाइन करना है तो उन्हें किस प्रकार से अलाइन करते हैं। जैसे दोस्तों मैं ये अभी मेरा रैंडम ऑब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे मैं इसमें अभी भी यूज़ कर रखे हैं, ये सब इधर उधर रखे हुए हैं। अब मुझे इसके अंदर इसको दोबारा से अरेंज करना है। तो दोस्तों सबसे पहले चीज़ हमें कि एक चीज़ होता है कि ये हमारा पेज है, हम अलाइन किससे करना चाहते हैं, पेज के साथ अलाइन करना चाहते हैं या किसी ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन करना चाहते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि जो हमारा केसरिया कलर है, जैसे कि हम जानते हैं कि फ्लैग में सबसे ऊपर होता है, तो मैं ये जो मेरा पेज का टॉप है, इस टॉप एज से मैं चाहता हूँ कि ये हमारा जो केसरिया कलर है बॉक्स है यहाँ अलाइन हो जाए। तो इसके लिए हम मेरे कमांड्स के अंदर होती हैं, अरेंज के अंदर जाएं आप, इसमें होता है एक कमांड है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। तो जैसे कि अब मैं यहाँ पे देखेंगे सारी चीज़ें सब बंद हुई पड़ी हैं, कुछ भी एक्टिव नहीं है, सिर्फ सेंटर ऑफ पेज और सेंटर ऑफ पेज वर्टिकली और सेंटर ऑफ पेज में ये आपका 3 मेनू खुले हुए हैं। तो अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ सेंटर ऑफ पेज में, इस शॉर्टकट कमांड है पी। तो अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए बिल्कुल सेंटर ऑफ पेज में आ जाता है, लेकिन ये टॉप से अलाइन नहीं हुआ। तो टॉप से अलाइन करने के लिए इसमें कमांड थी, ये सब अभी नहीं दिख रही है, इसमें शायद अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। हाँ, यहाँ पे आप आएँ, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में जाएँ। तो यहाँ आने के बाद मुझे अलाइन करना है टॉप से, तो मैं टॉप पे टिक कर दिया। और किसके अकॉर्डिंग मुझे करना है, एक्टिव ऑब्जेक्ट टू नहीं है कोई भी, तो ये है हमारा एज ऑफ द पेज, यानी इस पर हम क्लिक करेंगे और अप्लाई करेंगे तो ये अपने आप ही वहाँ अप्लाई हो जाएगा। ये एक चूँकि ये बॉक्स खुल गया है, आप इसमें से कोई सा भी ऑब्जेक्ट है आप सेलेक्ट करके इसको, अब इस पर मैं क्लिक करूँगा, इसको रन करना है मुझे बॉटम से, तो यहाँ मैंने बॉटम पे क्लिक किया, एज ऑफ द पेज अप्लाई, तो ये यहाँ हो गया। अब चूँकि यहाँ भी क्लिक करूँगा, ये लेफ्ट हो गया, तो यहाँ अप्लाई करते ही ये अपने आप यहाँ आ जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों कि इस कमांड से मैंने इसको किसी भी शेप को पेज के साथ कैसे अलाइन किया, मैंने आपको ये दिखाया। अब यहाँ मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आप देखा, जैसे मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे मैंने मैनुअली प्लेस कर दिया बिल्कुल टॉप में, क्योंकि जो कमांड अगर नहीं लगाना चाहते हैं तो मैंने इसको मैनुअली यहाँ टॉप पे प्लेस कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो मेरी ये शेप है ये अपने आप इसके लेफ्ट से अलाइन हो जाए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं इसको पकड़ूंगा और फिर इसको पकड़ूंगा, इस शेप को ऑर्डर ध्यान रखिए दोस्तों कि जिसको आपने करना है उसे पहले पकड़िए, और जिससे आपने अलाइन करना है उसको सबसे लास्ट में पकड़ा जाता है। तो मैं इसको पकड़ूंगा और इसको जाऊंगा अरेंज और अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। अब देखें सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे ये, क्योंकि ये किसी भी दो ऑब्जेक्ट को, कम से कम दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए जो हमारी सारी कमांड्स ये एक्टिव रहेंगी। अलाइन लेफ्ट यहाँ करेंगे तो अलाइन लेफ्ट से शॉर्टकट कमांड एल है, लेफ्ट होती है, यहाँ पे क्लिक कर दिए, दोनों पकड़ के मैं करूँगा राइट, आर दबाऊंगा स्क्रीन पे अपने कीबोर्ड पे, तो ये अलाइन राइट हो जाएंगे। इसके बाद टी दबाऊंगा तो अलाइन टॉप हो जाएंगे। इसका कोई कंट्रोल जब मैं बी दबाता तो ये अलाइन बॉटम होता, मतलब बॉटम आप दोनों सेम ही देख रहे हैं, क्योंकि इस शेप का टॉप और बॉटम दोनों शेप चूँकि बराबर हैं, तो ये इस बॉटम से अलाइन करेगा और इस टॉप से अलाइन करेगा। जैसे मान लीजिए मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ पहले, इसको करूँगा बाद में, अब मैं बी दबा रहा हूँ, तो बी मतलब है मेरा कमांड से अलाइन बॉटम। ये देखिए नीचे बीच से बिल्कुल बॉटम अलाइन कर देगा ये। तो ये दोस्तों थी कमांड कि हम टॉप और बॉटम और लेफ़्ट और राइट कैसे करते हैं। अब इसी के साथ एक कमांड आती है कि हम सेंटर कैसे अलाइन करते हैं। अब जैसे ये मेरी शेप है, इसको मैं यहाँ क्लिक करके, पहले इसको क्लिक किया मैंने, अब इसे क्लिक करता हूँ और दबाता हूँ सी। सी मतलब सेंटर, कोड ड्रॉ करते सी मतलब सेंटर है। कोई भी कमांड आप काम कर रहे हैं, सिर्फ टेक्स्ट छोड़ करके, अगर टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं तो सी को सी टेक्स्ट टाइप करेगा। अगर टेक्स्ट मोड में नहीं है, आप सेक्शन पिकर मोड में हैं, तो आप सी दबाएंगे तो ये अपने आप ही ऑब्जेक्ट को उसके ऑब्जेक्ट के साथ अकॉर्डिंग बिल्कुल सी कर देगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने सी कर दिया, इसको मैंने ऑन किया राइट से कर दिया आर से, और इसको मैंने खींच के शिफ्ट दबा करके खींचूंगा तो बिल्कुल स्ट्रेट जाएगा और बॉटम पे टच कर दिया। अब मैं चाहता क्या हूँ,
कि ये जो शेप है इसके और ये सेंटर, ये सर्किल है, ये बिल्कुल दोनों के बीच में आए। अब ऐसे तो कोई शेप है नहीं। एक कमांड है हमारे पास जो है अलाइन, ऑर्डर में जाएंगे, उसमें जाएंगे, अलाइन में जाएंगे और अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में जा करके ये है हमारा सेंटर। यहाँ से सेंटर ऑफ पेज। ओके दोस्तों, अप्लाई किया मैंने, ये देखिए। तो ये सेंटर ऑफ पेज तो यहाँ आगे इस कमांड से आया। अगर मैं वहाँ नहीं जाना चाहता हूँ, दोबारा अंडू करता हूँ मुझे, लेकिन वहाँ यूज़ नहीं करना, मुझे फटाफट यूज़ करना है कि फटाफट अपने आप सेंटर से आ जाए। तो मैं दोनों ऑब्जेक्ट को पकड़ूंगा एक साथ, इसको मैं ग्रुप करूँगा। अब मैं इसको पहले पकड़ूंगा, जो मैंने आप बताया कि जो ऑब्जेक्ट आपने करना है उसको पहले पकड़िए। किसके अकॉर्डिंग करना है, जो मैंने अभी ग्रुप किया। अब चूँकि ये ग्रुप पूरा इतना बड़ा एक ग्रुप हो गया है, तो अब मैं सेंटर कमांड दबाऊँगा तो ऑटोमेटिकली ये, सॉरी क्यों नहीं ले रहा, ये ग्रुप है, इसको मैंने किया सी दबाऊँगा, सॉरी सी से कमांड सेंटर तो होती है, लेकिन सेंटर वर्टिकली है, सेंटर वर्टिकली ना कि हॉरिजेंटली। हॉरिजेंटली के लिए कमांड दबाते हैं ई से अरेंज वर्टिकली है, और अलाइन डिस्ट्रीब्यूट जा करके ये अलाइन सेंटर हॉरिजेंटली इज ई, अलाइन सेंटर वर्टिकली इज सी। तो अब मैं यहाँ पे दबाऊंगा ई, तो ये अपने आप ही इसको इसके सेंटर कर देगा। तो ये दोस्तों कमांड थी से हम किसी ऑब्जेक्ट को अलाइन कैसे करते हैं। मान लीजिए अब 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 1 2 3 4 5। अब मुझे इनको अलाइन करना है। तो दोस्तों जो सबसे पहला ऑब्जेक्ट बताया गया, जिनको अलाइन करना है मुझे, ये पकड़ लिया, मुझे इसके साथ अलाइन करना है, तो इसको सबसे लास्ट टाइम पकड़ूंगा और फिर दबाऊंगा। टॉप से अलाइन करना होता है तो टॉप दबा दूंगा, ये अपने आप सबसे टॉप बराबर कर देगा। बटन करना है भी दबा दोगे, बटन से कर देगा। लेफ्ट से करना हो लेफ्ट कर देगा, आर से करना हो आर कर देगा। मतलब जो ऑब्जेक्ट हमने बिल्कुल लास्ट में पकड़ा है, मैं अनडू कर रहा हूँ सारा। आप हमें जो सब ऑब्जेक्ट हमें जिसको करना है उसे पहले पकड़िए, जिससे के साथ करना है उसे लास्ट में पकड़िए। तो ये आपकी अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट कमांड है। आप अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट कमांड को, सॉरी ये अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट कमांड है जो आपकी, इसे हम कैसे भी अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। अगला सेक्शन में आपको दिखाऊंगा दोस्तों कि इसके अंदर अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट के अंदर एक कमांड होती है डिस्ट्रीब्यूट, इसे हम किस तरीके से यूज़ करते हैं और इसका कहाँ कहाँ कैसे यूज़ हो सकता है, ये मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, और मेरी इस वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ये ताकि नेक्स्ट में जो भी मेरी सारी वीडियोस होंगी वो आपको अपने आप अपने मैसेज में पहुंच जाया करेंगे आपके इनबॉक्स में। ओके दोस्तों, धन्यवाद।